बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। आज का हमारा टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बच्चों ये टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं दिया जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें से कुछ शार्ट क्वेश्चन या कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिए जा सकते हैं। अब जो शार्ट या कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहूँगा, अपने पास उसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टोटली बेसिक कंसेप्ट पर बेस करता है। ये एज अ टूल वर्क करेगा, यानी इसकी हेल्प से आप उन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड कर पाएंगे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसलिए आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज के इस वीडियो लेक्चर में आप क्या क्या सीखने वाले हैं। बच्चों, ये टॉपिक आपकी बुक में एक लंबे से पैराग्राफ की सूरत में दिया हुआ था, हमने इसे छोटी छोटी हेडिंग्स में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप सीखेंगे बुक के मुताबिक पहली डेफिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है, मैग्नेटिज्म क्या होता है। फिर हम बात करेंगे अपने मेन पॉइंट पर आके मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स किसे कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। फिर बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में कि मैग्नेटिक फोर्स कैसे बनती है, और मैग्नेटिक फोर्स के बारे में जो माइकल फ्राइडे का एक व्यू है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात होगी विजुअलाइजेशन ऑफ फील्ड की, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को आप कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। ठीक है, फिर बात होगी जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन की, जो कि है हमारे पास मोनोपोल ऑफ मैग्नेट। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से भी एक शार्ट क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल यहाँ से बन सकता है, और एक शार्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से प्रॉपर्टीज के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं, जो बेसिक कंसेप्ट है, ये इस्तेमाल होगा नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। अब देखिए, करंट जब भी किसी कंडक्टर से पास करता है ना, तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। तो ये बेसिकली करंट का एक मैग्नेटिक इफेक्ट है। ठीक है, तो इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है वो तो अभी हम आगे चल के सीखेंगे। ठीक है, दूसरी जो डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई है वो है मैग्नेटिज्म की। मैग्नेटिज्म क्या है जी प्यारे बच्चों, ये भी हमारे पास फिजिक्स की ही एक ब्रांच है। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से एक मैग्नेट या एक मूविंग चार्ज की जो मैग्नेटिक फील्ड है, याद रहे कि एक चार्ज है ना, चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, लेकिन चार्ज जब मूव कर रहा होता है ना, तो उसकी फिर मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाती है। चार्ज अगर रेस्ट पर है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज अगर मूव करना शुरू कर दे तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को भी हम सीखेंगे। तो एक जो मूविंग चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड है या एक मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो किस तरह से अफेक्ट कर सकती है किसी दूसरे मूविंग चार्ज को या किसी दूसरे मैग्नेट्स को, वो हम स्टडी करते हैं जी किसके अंदर, मैग्नेटिज्म के अंदर। ठीक है, तो उसको हम यूं डिफाइन करेंगे, मैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ हाउ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय मूविंग चार्ज पार्टिकल्स अफेक्ट अदर चार्ज पार्टिकल आर परमानेंट मैग्नेट। कि एक मूविंग चार्ज से जो जनरेट हुई मैग्नेटिक फील्ड वो किस तरह से अफेक्ट कर सकती है किसी दूसरे मूविंग चार्ज को या किसी दूसरे परमानेंट मैग्नेट को। इसको हम स्टडी करते हैं मैग्नेटिज्म के अंदर। उसके बाद आ जाइए अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है मैग्नेटिक फील्ड। प्यारे बच्चों, फील्ड कहते हैं इलाके को, रीजन को, स्पेस को। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एक मैग्नेट है ना, मैग्नेट के इर्द गिर्द एक ऐसा इलाका होता है, एक ऐसा रीजन होता है कि जहां पर कोई और मैग्नेट आया ना तो वो फोर्स महसूस करेगा, वो इस मैग्नेट की फील्ड है। अब देखिए, मैं अगर एक मैग्नेट यहां पर लेके आता हूं जी, उसका नॉर्थ पोल, तो कोई अट्रैक्शन होगी नहीं। मैं यहां से लेके आता हूं, कोई अट्रैक्शन नहीं होगी। मैं यहां से लेके आता हूं नॉर्थ पोल, कोई अट्रैक्शन नहीं है। मैं यहां से लेके आता हूं, कोई अट्रैक्शन नहीं है। मैं यहां से लेके आता हूं, कोई अट्रैक्शन नहीं। लेकिन जैसे ही मैं इस रीजन में इंटर होऊंगा, नॉर्थ पोल यहां पे, तो अब ये इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है ना, तो इस मैग्नेट के इर्द गिर्द ये एक इलाका है, जहां कोई और मैग्नेट आएगा
तो वो मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ये जो रीजन है, ये जो इलाका है ना, ये बेसिकली इस मैग्नेट की फील्ड है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मैं आपको आसानी से समझाता हूँ। देखो, आपका घर है ना, आपकी चार दीवारी है, या आपका इलाका है, कोई गली से गुजरे ना गुजरे, कोई एक गुजरे, दो गुजरे, 10 गुजरे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन कोई शख्स आपके एक दरवाजे से इंटर होके और दूसरे दरवाजे से निकल के बाहर जाएगा, ठीक है, तो उसको आप जाने नहीं देंगे। अगर तो वो आपका कोई मेहमान हुआ, गेस्ट हुआ, तो उसको अंदर बुला लेंगे। अगर कोई बाहर का शख्स हुआ तो यकीनन उसकी दुर्गत बनेगी, उसको आप पकड़ेंगे, भाई क्यों आप दाखिल हुए, ये मेरा इलाका है। तो जैसे आपका घर, आपका एक इलाका है ना, इसमें कोई दूसरा आएगा तो आपके ज़ेरे असर होगा। आप चाहें तो उसको अट्रैक्ट करके घर में ले आए, मेहमान है, भाई है, फैमिली मेम्बर है, और कोई बाहर का तो धक्के मार के उसको बाहर निकालेंगे। ऐसा ही करते हैं ना। ऐसे ही ये मैग्नेट का घर है, अगर इससे बाहर से गुजरो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर इसके घर में आओगे तो फिर इसके ज़ेरे असर होगे। इसकी मर्जी चाहे अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, अब डिपेंड करता है कि साउथ के सामने नॉर्थ आ रहा है या नॉर्थ के सामने नॉर्थ आ रहा है। अगर ये साउथ होता है, इधर साउथ के सामने साउथ, या मैं नॉर्थ के सामने नॉर्थ ले आता, तो फिर तो रिपल्शन होती ना, बाहर निकालता। अब यहाँ पर नॉर्थ के सामने साउथ है तो अट्रैक्ट कर लेगा। तो याद रहे, सिंपल सी बात है, एक मैग्नेट के इर्द गिर्द ना बच्चों ऐसा इलाका होता है जहाँ पर कोई और मैग्नेट आएगा तो वो मैग्नेटिक फोर्स महसूस करेगा। उस इलाके को, उस रीजन को, उस स्पेस को ना हम बेसिकली क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। इतना आसान और सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, ओके जी। अब यहाँ पर इसको मैंने लिखा है जी, कैसे आप इसको लिखेंगे पेपर में। मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन और स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट। एक मैग्नेट के इर्द गिर्द एक रीजन है, एक स्पेस है, इन विच अ कंपास नीडल, मैग्नेट, अ मूविंग चार्ज पार्टिकल आर मैग्नेटिक मटेरियल कैन एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स। मैंने आपको सिंपल में बताया कि कोई मैग्नेट लाओ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप मैग्नेट ही लाओगे तो वो इसको अफेक्ट करेगा। आपके पास जो है ना, वो क्या कहते हैं, छोटी सी एक डिवाइस होती है जिसे कंपास नीडल कहते हैं, इतनी छोटी सी ऐसी, उसके अंदर ना एक नॉर्थ और साउथ पोल ऐसे शो हो रहे होते हैं। ठीक है, ये कंपास नीडल है। ये अगर मैग्नेटिक फील्ड में आती है तो इसके ऊपर भी फोर्स अप्लाई होती है। ठीक है, कंपास नीडल लेके आ जाओ। या मूविंग चार्ज, मैंने आपको बताया कि जो एक एक पॉजिटिव चार्ज है ना, अगर वो रेस्ट पाए तो उसकी गिर्द सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। लेकिन एक चार्ज जब मूव करता है ना, फ्लो करता है ऐसे, तो मूविंग चार्ज के गिर्द दो फील्ड होती है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाती है। याद रखना, ये बात भूलनी नहीं है। मूविंग चार्ज के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होती है। इसी वजह से जो करंट कैरिंग कनेक्टर होते हैं ना, करंट कैरी यानी जिनमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, वो अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। अगर आप इसको रियल लाइफ में मतलब एग्जामिन करना चाहते हो तो आप ऐसे कर लो भाई, एक ऐसे क्वाइल ले लो, ठीक है, और उसके साथ यहाँ पे कोई एक सेल या बैटरी वगैरह अटैच कर दो। ऐसे ये आपने अटैच कर दी, ठीक है। तो जब करंट इस क्वाइल से पास करेगी तो ये क्वाइल बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। इसका बाकायदा एक तरफ जो है वो नॉर्थ बन जाएगा और एक तरफ जो है वो आपके पास जो है वो साउथ बन जाएगा। ऐसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ कि आपने कंडक्टर में से करंट पास किया, और कंडक्टर से जब करंट पास होता है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ठीक है, और अगर आपके पास कंडक्टर स्प्रिंग लाइक कंडक्टर है तो बिल्कुल वैसी ही मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जैसा कि एक बार मैग्नेट की होती है, बिल्कुल सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, और ये आयरन की बनी चीजों को अट्रैक्ट भी करेगी। समझ गए? अब आखिर इसमें ऐसा क्या हुआ? करंट ही फ्लो किया ना। करंट क्या होता है? करंट में बेसिकली ये होता है चार्जेस फ्लो करके जा रहे होते हैं, तो चार्ज मूव कर रहा है। अगर करंट फ्लो ना होता, चार्ज तो मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इसलिए याद रखो कि जब चार्ज मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है ना। तो मूविंग चार्ज इसके रीजन से पास हो तो भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी, मैग्नेट आ जाए तो भी फोर्स अप्लाई होगी। इसके अलावा मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है ना, कोबाल्ट एक मैग्नेटिक मटेरियल है, निकल एक मैग्नेटिक मटेरियल है। इनको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है ना तो ये खुद मैग्नेटाइज हो जाते हैं, यानी मैग्नेट बन जाते हैं। अगर ये मटेरियल आएंगे इस रीजन के अंदर तो भी अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी। तो उसने बोला कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो एक बार मैग्नेट के इर्द गिर्द एक ऐसा इलाका है जहां पे कोई मूविंग चार्ज आ जाए या उसके गिर्द कंपास नीडल आ जाए, जो मैंने यहाँ पर डिवाइस बताई है, या कोई मैग्नेटिक मटेरियल आ जाए तो वो फोर्स महसूस करेगा। उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं।
सबसे आसान ये है कि आप इतना याद रख लें कि मैग्नेट के गिर्द ऐसा इलाका जहां पे कोई और मैग्नेट आए तो वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करे, महसूस करे, उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अब हम बात कर लेते हैं जी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेट ऑफ इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि रिप्रेजेंट करती हैं दो चीज़ों को। एक तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती हैं, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताती हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ कैसे बताती हैं कि अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बहुत ज़्यादा क्लोज है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो फील्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्गर है। अगर ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दूर दूर हैं तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो फील्ड है वो वीकर है, कमजोर फील्ड है। ठीक है बच्चों, ओके। अब हम बात कर लेते हैं जी सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नंबर 1 पे आता है बार मैग्नेट। ये आपके पास जो है ना वो बार मैग्नेट है, ठीक है ना। और ये आप देख सकते हैं कि बार मैग्नेट के गिर्द जो है वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मौजूद हैं, ठीक है ना। तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होती हैं। एक पहला सोर्स आ गया बार मैग्नेट। दूसरा है करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई भी आपके पास वायर हो सकती है, कोई सोलेनोइड लाइक जैसे मेरे यहाँ पर शो किया है, करंट अगर उसमें से पास कर रहा है तो वो करंट कैरिंग कनेक्टर बन जाता है। करंट कैरिंग कनेक्टर जो है उसके गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पाई जाती हैं। तो दूसरा जो इसका सोर्स है वो आ जाता है जी करंट कैरिंग कनेक्टर। तीसरा है मूविंग चार्ज। मैंने आपको बताया कि बेसिकली जो करंट है वो क्या है, एक कंडक्टर के अंदर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। जब वो चार्जेस फ्लो करते हैं ना तो उसे कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। दरअसल वो मैग्नेटिक फील्ड बनती ही इस वजह से है कि जो चार्ज है वो मूव करता हुआ जा रहा है। तो जो मूविंग चार्ज है ना वो भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है। तो तीसरा सोर्स आ गया मूविंग चार्ज। चौथा है जी फ्लक्चुएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इसके अंदर जो वेरिएशन आती है ये भी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है इसके अंदर यही हो रहा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उससे जनरेट होती है। ठीक है, तो ये चार सोर्सेज मैंने आपको बता दिए। बार मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लक्चुएशन है वो भी मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करती है। फ्लक्चुएशन मतलब वेरिएशन है। उसके बाद हम बात करते हैं जी मैग्नेटिक फोर्स की, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैग्नेटिक फोर्स। याद रहे कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ना ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। लाइक देखिए मेरे पास यहाँ पर एक जो है वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये दूसरा मैग्नेट है। मैं इसके करीब लेके जाता हूँ तो ये इससे दूर हो जाएगा, और करीब लेके जाऊंगा और दूर हो जाएगा, और करीब लेके जाऊंगा और दूर होगा। मैं इसके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं आया, यहाँ पे डिस्टेंस है, लेकिन डिस्टेंस से ये फोर्स उस पर अप्लाई हो रही है ऐसे। ठीक है ना, ऐसी फोर्स को हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसको फील्ड फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स होती है ना ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि बिना कॉन्टैक्ट में आए ये अप्लाई होती कैसे, आखिर हो क्या रहा है इसके अंदर। तो प्यारे बच्चों होता यूं है कि यहाँ पर आपने एक मैग्नेट लाया ना, ये इसके करीब आप ये दूसरा मैग्नेट लेके आ रहे हैं, तो एक इस मैग्नेट की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, और एक जो दूसरा मैग्नेट आप उससे करीब लेके आ रहे हो उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसकी मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करती है। और याद रहे जब मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करती है तो मैग्नेटिक फोर्स बनती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूलना नहीं है। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को बिना कांटेक्ट में आए ही अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा होता है। आखिर वो कैसे कर रहा होता है, उसके पीछे रीजन क्या है कि इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है, एक दूसरे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है। जब ये एक दूसरे से थोड़ा करीब आ जाते हैं ना, इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करती है। जब ये आपस में मिलती हैं, इंटरेक्शन करती हैं, तो फील्ड से इंटरैक्ट करने से फोर्स बनती है। ये वो मैग्नेटिक फोर्स है। और याद रहे मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्शन से मैग्नेटिक फोर्स बनती है। तो मैंने यहां पर मेंशन किया है मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द टू मैग्नेट्स एक्ट एट ए डिस्टेंस, यानी कुछ फासले पर ही ये फोर्स अप्लाई होती है। सो इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। टू मैग्नेटिक फील्ड्स इंटरैक्ट टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फोर्स। दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करती हैं तो मैग्नेटिक फोर्स बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब इसके बारे में माइकल फ्राइडे का क्या व्यू है वो भी यही बात कर रही है। देखिए उन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू माइकल फ्राइडे ईच मैग्नेट सेट अप अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। एक मैग्नेट अपने गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। व्हेन यू प्लेस अनदर मैग्नेट इन दिस फील्ड इट जस्ट रिस्पॉन्ड टू द फील्ड। एक मैग्नेट अपनी फील्ड बनाई हुई है, दूसरे मैग्नेट को आप उसकी फील्ड में लेके आओ तो वो क्या करता है, वो जस्ट उसकी फील्ड से अब इससे इस रीजन में आती है तो उसको रिस्पॉन्ड करता है। रिस्पॉन्ड कैसे करता है, फोर्स की सूरत में। समझ गए, फिर से देखें। अकॉर्डिंग टू फ्राइडे
ईच मैग्नेट सेट अप अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, दोनों मैग्नेट अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं, ठीक है। व्हेन यू प्लेस अनदर मैग्नेट इन दैट फील्ड, जब आप एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट की फील्ड में रखते हैं, इट जस्ट रिस्पॉन्ड टू द फील्ड, वो अपनी फील्ड को रिस्पॉन्ड करता है। और रिस्पॉन्ड कैसे करता है? फोर्स अप्लाई करते हुए, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ऊपर वाला मैंने आपको बताया, बस उसको याद रख लीजिए, वही आपका जो है वो बार बार इस्तेमाल होगा आने वाले टॉपिक्स के अंदर। उसके बाद फिर विजुअलाइजेशन है जी, कैसे हम उसको विजुअलाइज करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने क्या करना है, आयरन का पाउडर ले लेना है, ठीक है ना। आयरन का पाउडर जो है वो एक मैग्नेट के ऊपर आपने ऐसे स्प्रिंकल कर देना, छिड़क देना है। तो जहाँ जहाँ उसकी मैग्नेटिक फील्ड पाई जा रही है ना, तो आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, ये जब मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो खुद मैग्नेट बन जाता है, और उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग जो है ना, ऐसे वो एक दूसरे से जुड़ना शुरू हो जाएगा। तो आपको बाकायदा जो है वहाँ पर जो उसकी लाइन्स दिखेंगी, नजर आएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। करना क्या आपने, सिर्फ आयरन का पाउडर उसके ऊपर छिड़क देना है। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैन बी विजुअलाइज बाय स्प्रिंकलिंग आयरन फिलिंग्स नियर द मैग्नेट, मैग्नेट के करीब करीब आयरन फिलिंग्स को, पाउडर को छिड़क दो, ठीक है ना। आयरन पार्टिकल्स मैग्नेटाइज एंड स्टिक टुगेदर अलोंग द मैग्नेटिक लाइंस, वो आपस में पहले तो मैग्नेटाइज होकर मैग्नेट बन जाएंगे, और फिर एक दूसरे के साथ जुड़ के ना जो मैग्नेटिक लाइंस हैं उनके अलोंग वो खड़े हो जाएंगे, मतलब उनके अलोंग जो है वो सेट हो जाएंगे। तो आपको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वाज़ेह तौर पे दिखेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी, वो है नो मैग्नेटिक मोनोपोल। ये जो मैग्नेट होता है ना, इसका एक नॉर्थ है एक साउथ है, अगर आप इसको तोड़ भी दो ना, आप बोलो कि मैं ऐसे तोड़ देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एक रेड और ब्लू दिखाया आपको, ये पार्ट इसका अलग अलग कर दिया, साउथ अलग हो गया, नॉर्थ अलग हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। आप तोड़ देंगे तो इसमें नया यहाँ पर साउथ डेवलप हो जाएगा, और इस पार्ट में यहाँ पर नया नॉर्थ डेवलप हो जाएगा, लेकिन ये एक पोल आप नहीं बना सकते। उसकी रीज़न क्या है, देखो यहाँ पर जो हमारे पास मैग्नेट है ना, अगर एक्सटर्नली देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलती है और साउथ में इंटर होती है, लेकिन इसके इनसाइड देखा जाए तो वो बेसिकली साउथ से जो है वो आ रही होती है नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ तरफ। बाहर इस मैग्नेट से बाहर वो नॉर्थ से साउथ जा रही है, और मैग्नेट के अंदर वो साउथ से नॉर्थ आ रही होती है। तो जब आप इसे ब्रेक करते हैं तो फिर क्या हो रहा है, वो यहाँ पर साउथ डेवलप हो जाता है, क्योंकि फिर भी फील्ड यहाँ से निकल के यूँ आ रही होती है। तो इसलिए यहाँ पर जो उसका एक पोल है वो बन ही नहीं सकता, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, इन अ बार मैग्नेट द फील्ड लाइंस कम आउट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंटर इनटू द साउथ, नॉर्थ से आती हैं और एंटर होती हैं साउथ में एक्सटर्नली, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया, ठीक है ना। बट इनसाइड मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस गोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, दैट इज द रीजन, दैट्स वाई नो मैग्नेटिक मोनोपोल, कोई मैग्नेटिक मोनोपोल बन नहीं सकता। क्योंकि अगर ये नॉर्थ है तो फील्ड यहां साउथ से निकल के इसमें आ रही होगी, इसके इनसाइड यहां से निकल के आ रही होगी, जहां से निकल के आ रही होगी वो साउथ होगा। यहां से तोड़ो, इधर साउथ बन जाएगा, इधर नॉर्थ बन जाएगा। तो इसको और तोड़ते जाएंगे, जितना ज़्यादा आप मैग्नेट को तोड़ते जाएंगे, हिस्सों में बढ़ते जाएंगे, उसमें नए नॉर्थ और साउथ पोल बनते चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसमें एक नॉर्थ या एक साउथ पोल बना लें। तो अक्सर ये क्वेश्चन पेपर में आता है, आपसे पूछा जाता है कंसेप्चुअल कि क्या हम जो है वो एक मोनोपोल बना सकते हैं मैग्नेट का, यानी नॉर्थ पोल या सिर्फ साउथ पोल। तो ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा आपको ये पेयर की सूरत में मिलेंगे। अच्छा जी, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मैग्नेटिक फील्ड की। सबसे पहली प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, इसकी डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। अब देखिए ज़रा कुछ सूरतें ऐसी जहाँ पे बिल्कुल क्लियर होता है, आसानी से आप इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक नॉर्थ है एक साउथ है, इसके दरमियान यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई है, और क्लियर इसकी डायरेक्शन जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ है। लेकिन समटाइम आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर जो फील्ड लाइंस हैं वो स्ट्रेट नहीं होती, इस तरह कर्व पाथ भी होती है, ठीक है ना। तो जहां पर आपने निकालनी, मतलब लेट सपोज मैंने यहां पर जो है वो कैलकुलेट करनी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो वहां पर मैं टेंजेंट लूंगा। टेंजेंट कहते हैं जी एक ऐसी लाइन जो साइकिल के सिर्फ एक पॉइंट को टच करती हुई जाए। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो अलोंग द टेंजेंट होगी, टेंजेंट टू द फील्ड। अगर फील्ड कर्व है तो जिस पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन मालूम करनी है उस पॉइंट पर टेंजेंट ले लो, तो टेंजेंट के डायरेक्शन के अंदर जो है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी। और अगर इस तरह से स्ट्रेट है फिर तो मसला ही कोई नहीं है, सही है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी पाई जाती है, और डायरेक्शन इसकी नॉर्थ से साउथ होती है एक्सटर्नली। अच्छा, वो नंबर 2 प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो नेवर क्रॉस ईच अदर। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर जितनी भी बनी है, याद रखिएगा कोई भी एक फील्ड लाइन किसी दूसरे को क्रॉस नहीं करती,
ठीक है, ये अलग जा रही है, ये अलग जा रही है, ऐसा नहीं हो सकता कि ये फील्ड लाइन इस फील्ड लाइन को क्रॉस करती हो जाए। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेंगी। ये दूसरी प्रॉपर्टी है इनकी। तीसरी प्रॉपर्टी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म द क्लोज लूप। अब यहाँ पर देखिए, ये आपके पास जो है ना एक क्लोज लूप्स बनेगी, यहाँ पर देखें इधर से बनती हुई जा रही है। अब ये वाली हमने दिखाई नहीं क्योंकि इसके बाद फील्ड बहुत वीकर हो जाती है। ये देखिए यहाँ से एक क्लोज लूप बन रही है, ये भी देखिए क्लोज लूप बन रही है, तो नॉर्थ से निकलती जाएंगी, साउथ में एंटर होती जाएगी, और ये हमेशा आपको क्लोज लूप्स की सूरत में दिखेंगी। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद फिर है जी नंबर 4 पॉइंट, डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंडिकेट द स्ट्रेंथ। मतलब मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा क्लोज है, उसकी डेंसिटी हाई है, तो मतलब ये होगा कि फील्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्गर है। अगर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो दूर हैं तो इनकी डेंसिटी लो है, तो इसका मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे हमारे पास कम है। फिर उसके बाद 5वां पॉइंट है मैग्नेटिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड्स ऑन द साउथ। ये आपको पता ही होगी, पहले भी आप लोग जानते हैं इसके बारे में। फिर उसके बाद है जी लाइक मैग्नेटिक पोल और अनलाइक मैग्नेटिक, यानी एक जैसे नॉर्थ और नॉर्थ, अनलाइक मतलब नॉर्थ और साउथ। तो इसमें ये बात बताई जा रही है कि अगर आप नॉर्थ के सामने नॉर्थ लाएंगे यानी लाइक पोल लाएंगे तो रिपल्शन होगी। साउथ के सामने साउथ, नॉर्थ के सामने नॉर्थ, ये इसका मतलब होता है लाइक पोल्स। और अनलाइक में क्या होगा, नॉर्थ के सामने साउथ आ जाए, डिफरेंट पोल्स, तो फिर अट्रैक्शन होगी। ये तो आप सब वैसे भी जानते होंगे। ठीक है, नॉर्थ से रिपेल होता है और नॉर्थ साउथ से अट्रैक्ट होता है। नॉर्थ लाइक पोल्स हैं और नॉर्थ साउथ जो है वो अनलाइक पोल्स हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।